ये जो शिवलिंग देख रहे हैं ना, इनके पीछे जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एक गुफा है। जी हाँ दोस्तों, जब असुर प्रजाति भस्मासुर ने इनका तपस्या किया था इनसे वरदान लेने के लिए, तो वरदान में क्या मांगा था कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो इन्होंने ये वरदान दिया था। अब शिव जी तो है भोले भाले, अब उन्होंने वरदान उनको दे दिया। अब मतलब जो भी उनका पूजा अर्चना ध्यान वगैरह सब करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं किसी भी माध्यम से, तो वो वरदान जो मांगते वो दे देते। भोले भाले आगे पीछे नहीं सोचते कि ये क्या है, क्या किसके लिए हानिकारक हो सकता है। तब उन्होंने वरदान दिया है भस्मासुर को कि हाँ भस्म हो जाए। अब उनको भस्मासुर तो असुर प्रजाति का, अब उनको ये लगा कि भाई आसपास तो कोई नहीं था, मैं पता करूँ तो कैसे कि ये वरदान सही भी है कि झूठ नहीं। महादेव जी तो चले जाएंगे तो वरदान मेरा ऐसे ही रह जाएगा और तपस्या भी मेरी फिजूल फालतू जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला, सोचा क्यों ना मैं महादेव जी के ऊपर ही सर पे हाथ रखकर मतलब देखूं कि हाँ ये वरदान दिया भी है, सही भी है कि नहीं। तो उन्होंने महादेव जी के ऊपर ही हाथ रखने का सोचा। तो महादेव जी ने दौड़ लगा ली। मतलब ये है कि महादेव जी फिर भागे, तो भस्मासुर पीछे पीछे, महादेव जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, महादेव जी आगे आगे। तो अब जहाँ अब हमारे पीछे अगर कोई दौड़ता है तो हम कैसे मोड़ के देखते हैं, ऐसे महादेव जी ने जहाँ जहाँ मोड़ के देखा वहाँ वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हो गई। तो ऐसे करते हुए 6 शिवलिंग हैं, 7वीं भी शिवलिंग है, लेकिन 7वीं में खुद महादेव जी के दर्शन होते हैं। तो ये जो गुफा है ना, इनके पीछे यहाँ से रास्ता है, बिल्कुल बच्चा घुटने घुटने चलता है ना, इस टाइप से हम जा सकते हैं। मतलब रास्ता भी इतना ही है, सकरा है, और ये मतलब बहुत ही छोटा है, जैसे हम घुटने और हाथ के बल ही चल सकते हैं। और हर शिवलिंग के बाद एक नई चुनौती होती है। क्यों? क्योंकि पहले शिवलिंग में ये बिच्छू, सांप, अपना क्या छोटे छोटे कीड़े जैसे बिच्छू है, और भी दूसरे तरह के कीड़े, और वहाँ से निकले। फिर शिवलिंग आए, फिर दूसरे शिवलिंग तक जाने में सांप आए हैं। मतलब ऐसे 7-6 शिवलिंग तक जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मिलता है। 7वीं शिवलिंग तक तो जाते जाते जा भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका मतलब जा सकते हैं जाने वाले, लेकिन 6ठी शिवलिंग के बाद डमरू महादेव जी का सुनाई देने लगता है, जैसे वो उनके पास डमरू रहता है ना वो। तो और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे डमरू की मतलब मृदंग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आगे जाते वैसे वैसे बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि अपने कान सहन नहीं कर पाते इतनी तेज। और फिर वहाँ होते हैं शिव जी के साक्षात दर्शन, और वो दर्शन क्या है आप देख के भी डर जाओगे। मतलब भगवान को देखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि हमने फ़ोटो बनाई ऐसे भगवान जी, ऐसे नहीं है। उनकी मतलब बाल जटाएं इतनी लंबी लंबी नीचे तक लटक रही है, आँखों का मतलब जो आँखों के ऊपर वो भाव बनी रहती है वो भी लटक रही लंबी लंबी, शेविंग जो बनती है वो भी, मतलब ऐसा विकराल रूप है कि देख के भी उनको मतलब। और वहाँ अगर वहाँ तक पहुँच गए, ये सब हो गया, उसके बाद तो जो मांगो वो मिलेगा। मतलब ये है कि वो इंसान के लिए मतलब हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। भगवान जिसको मिल गए उसको क्या चीज़ की कमी हो सकती है, ये तो आप सोच ही सकते हो। तो वहाँ का इतना ये है। बचपन में मैंने सुना था मेरे पापा के मुँह से। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के एक मतलब पापा के गांव के एक जो हिम्मत वाले थे वो ही गए थे ऊपर, वो भी 2 शिवलिंग तक ही जा पाए। क्यों? क्योंकि वो जा नहीं पाए, घुटने घुटने चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले में गए तो बिच्छू वगैरह सब मिले, दूसरे में सांप मिले, और तीसरे तक तो वापस ही आ गए दूसरे से लौट के। ये सच्ची घटना है भक्तों। तो यहाँ पर है ना, सच में ऐसा हुआ था। और मैं बचपन से महादेव जी को पूछती हूँ ना, तो मुझे इनके बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। इनके हर मतलब हम किसी को मतलब ये करते हैं ना, मतलब रियल में भी लाइफ में, तो उसके बारे में हर कुछ जानने की इच्छा रहती है। ऐसे भगवान जी के बारे में मुझे भी
हर कुछ जानने की इच्छा रहती है। तो यहाँ पर मैं गई तब मुझे पता नहीं था कि यहीं की बात है। जब गए वापस गई और घर पे पापा ने बताया कि यहीं पर ऐसा सब हुआ था, तो मुझे इतना बुरा लगा ना कि बचपन में ये बात मैंने सुनी थी और आज जाके वहाँ गई तब भी मुझे इतना पता नहीं चला कि ये यहीं पर गुफा है। या नहीं तो फिर मैं है ना पीछे जाके देखती ज़रूर कहाँ से कहाँ रास्ता है कि कैसे जाना है सब, क्योंकि मुझे है ना इनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये सच्ची बात है। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ये सच्ची जानकारी सब तक पहुँचे जाए तो मेरे लिए और भी अच्छी खुशी की बात है कि सभी को ये जानकारी मिली। थैंक यू। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम गए थे ना, जब मैंने इसके बारे में सुना था ना, तो मुझे लगता था कि मैं मतलब वहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं डर लगेगा। काय का डर, जब बोलते हैं कि भले तुम उनको हाथ से ऐसे हटाते जाओ रास्ते में से, पर काटते नहीं है, बस वो वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इतना हिम्मत तो रहेगी, मैं तो भगवान जी से मिलने जाऊँगी, ये वो इतना सोचते कि देख जाऊँगी फिर मुझे डर नहीं लगेगा, फिर मैं तो डमरू वमरू बजेगा तो मैं नहीं डरूँगी, ऐसे करके मैं जाऊँगी ना, इतना सोचा था। और ये मांगूँगी वो मांगूँगी, फिर मैंने सोचा भगवान जी सामने रहेंगे, मांगने की ज़रूरत क्या है उनको, तो वैसे भी अपने को सब अपने मन में क्या चलता है सब पता रहता है उनको। तो साक्षात भगवान मिल गए तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे सब दिमाग में चलता रहता था। और